एग्जाम्पल्स दिए थे 3, क्वेश्चन नंबर 3 बनाना था क्या? होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 3, बन गया सबका? क्लास में ही हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन है गिवन, क्या गिवन है यहां पर? साइन 15 कॉट ए, 15 कॉट ए इज इक्वल्स टू 8, ये आपको गिवन है। और क्या फाइंड आउट करना है? साइन ए एंड सेक ए, ये दोनों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर? ओके, तो स्टार्ट करते। सबसे पहला स्टेप जो गिवन है वहां से स्टार्ट करेंगे। गिवन है हमको 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, तो ये लिख लेते हैं 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। तो कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8/15। कॉट किसका रेशियो होता है? हाँ, 10 का रेसिप्रोकल, और मतलब बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बी अपॉन पी ये रेशियो आपको गिवन है 8/15। क्या यहां तक सारी चीजें सबको क्लियर? तो इससे बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8x, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15x। क्लियर यहां तक? ठीक है, साथ में बनाते हुए चलते चलना। ठीक है, अब ये सब तो हो गया। अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। तो यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो वर्टेक्स ए है उसको हम यहां पर ले लेते हैं। ये वर्टेक्स बी राइट एंगल वाला वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स सी हो गया। ठीक है, अब इसका बेस कितना है? 8x, तो ए बी हमारा बेस है, इसको ले लेते हैं 8x। परपेंडिकुलर है 15x, तो बीसी परपेंडिकुलर ही हो गया 15x। हाइपोटेनियस पता नहीं है, वो हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? करेक्ट, ये पाइथागोरस थ्योरम लिख लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 15, तो 15x का होल स्क्वायर प्लस बेस 8x का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक? अब 15 का, हाँ 15 का स्क्वायर होता है 225, लेकिन साथ में x भी है, तो क्या लिखेंगे इसको? 225x स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, तो ये हो जाएगा 64x स्क्वायर। दोनों का सम कितना होगा? 4, हाँ करेक्ट, 289। दोनों का सम आएगा 289, 289 एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई? एच स्क्वायर की। ठीक है, अब आपको निकालना है एच, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा √ओवर 289 एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। पिछली क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था। 17 का स्क्वायर होता है 289, तो यहां पर रूट से क्या बाहर निकलेगा? 17, और एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा एक्स, तो हाइपोटेनियस कितना आएगा? 17x। तो यहां पर हाइपोटेनियस मिल गया हमको 17x। ठीक है, तीनों साइड्स मिल गई। अब हम चेक करते हैं जो हमको फाइंड आउट करना है वो क्या है। वो है साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू, साइन कौन से साइड्स का रेशियो होता है? P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर वाली साइड यहां पर BC है, और हाइपोटेनियस वाली साइड यहां पर AC है। और BC की वैल्यू है 15x, AC की वैल्यू है 17x। x और x कट गया, यू विल गेट साइन A इज इक्वल टू 15/17। ये हो गया आपका आंसर, फर्स्ट वाला। ओके, सेकंड वाले का आंसर। ठीक है, सेकंड है सेक ए। सेक ए, सेक किसका रेशियो होता है? बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर बेस, नहीं कुछ गलत बोल रहा है, सेक किसका रेशियो होता है? एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस क्या है यहां पर? 17x, और बेस क्या है यहां पर? 8x। x और x कटेगा, तो सेक a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 17/8।
ये हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर ये चीज सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कौन खांस रहा है? तेरे को है क्या सर्दी? किसको है? कौन तो खांस रहा है ना। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा गुंजेश और शौर्य, समझ में आया कि ये क्वेश्चन? यस सर। शौर्य लास्ट क्लास में प्रेजेंट था क्या? नो सर। तो फिर कैसे समझ में आ गया? सर पढ़ चुका हूँ। अच्छा ठीक है, ओके। सेक थीटा। अब देखो जो एंगल को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, यहाँ ए नहीं, ये क्या है? थीटा है। क्लियर? सो थीटा इज नथिंग बट एंगल। जैसे कि अगर मान लो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं और यहां पर ये वाले एंगल का मेजर मैं थीटा ले रहा हूं। इसको वर्टेक्स ए भले ही हो लेकिन उसका मेजर थीटा है, तो इसको मैं साइन ए या फिर साइन थीटा दोनों लिख सकता हूं। बोथ आर करेक्ट। समझ में आया ये चीज? तो यहां पर साइन थीटा में थीटा मतलब एक सिंबल है, ठीक है, ग्रीक सिंबल है, मेरे ख्याल से ग्रीक ही होगा, ठीक है। और उसका मतलब मेजर ऑफ एंगल, सर्टेन एंगल, ठीक है। यस, तो ये बेस वाले एंगल के लिए है। अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से रखा हुआ है तो बेस पे दो एंगल बनेंगे, एक राइट एंगल और एक दूसरा जो भी एंगल। तो जो भी एंगल थीटा है उसकी अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर लेना है, ऐसा है, ठीक है। तो चलो यहां पर स्टार्ट करते हैं आगे इसको सॉल्व करना। सेक थीटा की वैल्यू गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है इसमें आपको? ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से इसका मतलब है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और क्या है? कोसेक थीटा एंड सेक थीटा तो गिवन है, कॉट थीटा। ये सब आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो साइन थीटा किसका रेशियो होता है? पी अपॉन एच। कॉस थीटा किसका रेशियो होता है? पी अपॉन एच। टेन थीटा किसका रेशियो होता है? पी अपॉन बी। कोसेक किसका रेशियो होता है? एच अपॉन पी। और कॉट किसका रेशियो होता है? बी अपॉन पी। क्लियर ये चीज? तो हमने सबसे पहले तो ये लिख लिया कौन किसके रेशियोज है, ओके। अब इसके बाद आगे आते इस पार्ट पे जो हमको गिवन था। सेक थीटा गिवन था। सेक थीटा किसका रेशियो होता है? एच अपॉन बी। तो यहां पर आपको एच अपॉन बी का रेशियो गिवन है, इट इज 13/12। क्लियर? सो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13x और b की वैल्यू आ जाएगी 12x। क्या ये समझ में आया? रेशियोज गिवन है। यहां पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस 13x, इसका बेस 12x। परपेंडिकुलर निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की जगह पे 13x तो 13x का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर बेस सारी वैल्यू पुट करो, बताओ क्या आएगा। सॉल्व करो इसको फर्दर। ठीक है, आगे सॉल्व करो फिर, वैल्यूज निकालो। ये ले भाई। हाँ, कितना हो जाएगा? 13 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पी स्क्वायर प्लस बेस मतलब कितना हो जाएगा? 12x का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाता है 169x स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस मतलब ये हो जाएगा 144x स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 144 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 169, हाँ 25। तो 25x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5x। समझ में आया कि नहीं? रूट ओवर 25 दैट इज 5x स्क्वायर का रूट x तो 5x। तो परपेंडिकुलर आपको मिल गया 5x। अब यहां से सारी वैल्यू इजीली निकल जाएगी। साइन थीटा, साइन किसका रेशियो होता है? p अपॉन एच। परपेंडिकुलर कितना आया? 5x। हाइपोटेनियस कितना है? 13x। तो x x कट गया, क्या आ गया आंसर? 5/13। समझ में आ गया सबको? चलो जल्दी से पूरा कंप्लीट करो। गुंजेश समझ में आ रहा है?
कंप्लीट करना है इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हो गया? एक बार, ठीक है। ये बताओ कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है लक्ष्य? सबका सेम आया? हाँ, ठीक है। अपूर्व ये बताना कॉट थीटा की वैल्यू क्या आई? 12/5। सबका सेम आया है? हाँ। नैतिक, नैतिक कॉस थीटा की वैल्यू बताना। 12/13 सेम है सबका? ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है एक बार पढ़ना तो। एक बार श्रेयांश क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्योंकि ये आसान है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर acute angles, if angle A and angle B are acute angles and cos A is equal to cos B, ठीक है, तो ऑब्वियस है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इस तरह से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। इसमें जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स है, वो राइट एंगल वाला वर्टेक्स कौन सा होगा? सी। क्यों सी होगा वो? करेक्ट, ए और बी अक्यूट है तो ऑब्वियसली राइट एंगल वाला वर्टेक्स क्या होगा? सी होगा। तो यहां पर ये आ जाएगा ए और ये आ जाएगा बी। क्लियर ये चीज सबको? ठीक है। अब इसमें और क्या गिवन है आपको इस क्वेश्चन में? cos A इज इक्वल टू cos B, ये गिवन है। तो यहां पर हम गिवन लिख लेते हैं, गिवन में लिख देते हैं cos A इज इक्वल टू cos B। और टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, हो गया यहां तक सबका? हम्म, ठीक है। अब सामने ध्यान देना, cos A, cos किसका रेशियो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी अपॉन एच। बेस क्या है यहां पर? सी ए या ए सी। ठीक है, ए सी बेस है। हाइपोटेनियस क्या है यहां पर? ए बी, ए बी हाइपोटेनियस है। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं कॉस बी। कॉस बी इज इक्वल टू, ये भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, लेकिन अब बेस हम किसको लेंगे? बीसी को बेस लेंगे। हाइपोटेनियस अभी भी वही रहेगा एसी। तो ये क्या हो जाएगा? बीसी अपॉन ए बी, बीसी अपॉन ए बी। इक्वेशन नंबर 2। क्या ये सबको क्लियर हुआ? नाउ इट इज गिवन दैट cos A इज इक्वल टू cos B। cos A इज इक्वल टू cos B ये क्वेश्चन में गिवन है। तो cos A की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं AC अपॉन AB, जो हमने इक्वेशन 1 में निकाली है। और cos B की जगह पे ये वैल्यू रख देते हैं जो कि हमने इक्वेशन नंबर 2 में निकाली है। ये पुट कर दिया हमने वैल्यूज। अब ये AB और AB कट जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं कैसे कटा? क्लियर ना? AB और AB कट गया तो क्या बच गया? AC इज इक्वल टू BC। अब ये AC और BC कहां पर है फिगर में देखते हैं। AC कहां पर है? AC है यहां पर, और BC कहां पर है? ये है BC। ये दोनों साइड्स क्या आ गई? इक्वल आ गई। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उस ट्राइंगल में क्या होता है? आइसोसेलेस होता है और उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। आपने ये स्टेटमेंट क्लास 9th में सुनी है, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो जैसे ए बी सी और ए सी दोनों इक्वल साइड्स हैं, तो बीसी का अपोजिट एंगल मतलब कि एंगल ए
इक्वल होगा AC के अपोजिट एंगल, मतलब कि एंगल B के। तो इसके बाद हम डायरेक्टली यहां पर लिख देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और यहां पर रीजन आएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आने वाले टेस्ट में मैं दे सकता हूं। टेस्ट संडे को साइंस वाले सर रख रहे हैं, तो मैं हो सकता है मंडे को रख दूंगा। मंडे भी छुट्टी है ना, क्योंकि हाँ तुम लोग की तो छुट्टी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अब स्टार्ट। ये हो गया तो कंफर्म करो फिर। स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, एक बार श्रुति पढ़ना। फर्स्ट अभी रहने दो, एक बार चेक करो मैंने सही लिखा क्या क्वेश्चन। कहाँ 3 नहीं लिखा? तू क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहा है। हाँ, ये होता है, कॉमन मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन ही गलत नोट कर देते हैं, तो ये चीज ध्यान देना। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट है, सबको यही है क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो आपको गिवन क्या है, आपको कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है और आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले जो फाइंड आउट करना है उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर अगर देखोगे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है, आइडेंटिटी लग सकती। a 1 है और b क्या है, साइन थीटा। तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, या उसको साइन स्क्वायर थीटा ये भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो, मतलब अगर हमने ऐसा लिखा है साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमने ये लिख दिया न्यूमरेटर को। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी सेम आइडेंटिटी, तो क्या होगा वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको रीड भी ऐसा करते कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर ये चीज सबको? तो ये कैसे बन गया, आइडेंटिटी से बन गया। अब इसमें हमको जो फाइंड करना है उसके लिए हमको क्या चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा किसका रेशियो होता है, P अपॉन एच। कॉस थीटा किसका रेशियो होता है, B अपॉन एच। ये दोनों हमको चाहिए। और जो गिवन है, क्या गिवन है हमको यहाँ पर, कॉट थीटा गिवन है। कॉट थीटा कितना है, 7/8 है। कॉट थीटा किसका रेशियो होता है, गलत नहीं बोलना, सोच के बोलो, B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, टाइम लो लेकिन परफेक्ट आंसर करो। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो जाएगा यहाँ पर 7x, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पर 8x। क्या नहीं है, हाइपोटेनियस नहीं है, तो उसको निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। क्लियर, तो चलो कैलकुलेट करो। अच्छा, पक्का चेक करें। बेस हो गया 7x, परपेंडिकुलर हो गया 8x, एच एच स्क्वायर इज इक्वल टू, चलेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर आपने लिखा 8x का होल स्क्वायर, बेस आपने लिखा 7x का होल स्क्वायर। यहां तक किया सबने,
तो 8 का स्क्वायर 64 और ये x स्क्वायर। ये चीज ध्यान देना, कई लोग टेस्ट में ये गलती करेंगे, x की स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो चीज मत करना गलती। वैसे ही 7x का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और ये हो जाएगा x स्क्वायर। दोनों का सम आएगा 113 x स्क्वायर। h स्क्वायर की वैल्यू है, तो जिससे h की वैल्यू क्या मिल जाएगी, √113 x। वो x स्क्वायर जो है ना, वो रूट से बाहर निकल के x बन गया, ठीक है ये चीज। तो यहां पर आपको हाइपोटेनियस क्या मिला, √113 x। क्लियर ये चीज सबको? अब जो फाइंड करना है उस पे आते हैं। अब हमको साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो 8x अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, √113x। क्लियर? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है 7x अपॉन √113x, ठीक है। तो x x कटेगा, यहां भी x x कटेगा, तो आपको साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी एक्चुअल में, 8 अपॉन √113। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 7 अपॉन √113। देखो मैं थोड़ा क्या आगे पीछे लिख देता हूं, वो सीक्वेंस में नहीं रहता, तुम लोग अपनी कॉपी में सीक्वेंस में लिखा करो, ठीक है। सो साइन थीटा और कॉस थीटा मिल गया। अब जो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना था, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा। इसको हमने सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया था, 1 - साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, यही लिख दिया था। यहां पर अब सीधा वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करते समय ध्यान से करना, और जिनको थोड़ी भी प्रॉब्लम है इधर ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये देखो, ये 1 को मैंने 1 लिख दिया, या 1 न लिख के 1/1 लिख दिया, बीच में माइनस लगाया। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन √113, तो इसको लिख दिया 8 अपॉन √113। स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए होल में स्क्वायर लगा दिया। समझ में आया? यही काम डिनोमिनेटर में भी कर देते हैं, 1 को 1/1 लिख देते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू 7 अपॉन √113 लिख देते हैं, और स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। फर्दर ये 1/1 माइनस कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 113 अपॉन 1/1 माइनस 7। अरे गलत कर दिया, क्या गलत किया, हाँ न्यूमरेटर में 64 नहीं लिखा, तो ये 64 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 113 क्योंकि रूट कट गया ना स्क्वायरिंग के कारण। फिर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, ध्यान से समझना। एलसीएम आएगा, हाँ न्यूमरेटर में एलसीएम आएगा। इधर थोड़ा स्पेस प्रॉपर नहीं है, इधर और शिफ्ट कर दूं क्या, इधर का तो नोट कर दिया ना, उसके पहले का नहीं किया होगा तो फिर बाद में फिर कर लेना, ठीक। हाँ भेज दूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा 113, और ये क्या हो जाएगा 113 माइनस 64। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आ जाएगा 113, और ये क्या हो जाएगा 113 माइनस 49। क्लियर? फर्दर न्यूमरेटर 113 माइनस 64 कितना होता है, 49, तो न्यूमरेटर में बचेगा 49 अपॉन 113। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 64 अपॉन 113। अब यहां पर भी कई लोग गलती कर देते हैं। क्या करते हैं, देखो यहां पर क्या करना है वो देखो, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 113 ऊपर चले जाएगा, 64 नीचे आ जाएगा, और उसके बाद ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट जाएगी, तो आंसर क्या आएगा, 49 अपॉन 64। ये होगा आपका फाइनल आंसर। एक बार कंफर्म करो तो समझ में आया क्या, कुछ एक्सप्लेन करना है, रिपीट करना है तो बोल दो। कहां से, हाँ ये वाले स्टेप से, उसके ऊपर यहां से, ये देखो ये फाइंड करना था, इसमें हमने आइडेंटिटी लगा के ये लिख दिया था, a² - b²। अब उसके बाद क्या किया, साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी तो यहां पर रख दिया, स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहां निकाली थी, रख दिया, स्क्वायर लगा था स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, √113 का भी स्क्वायर होगा, तो उसमें से रूट हट जाएगा। समझ में आया? क्योंकि जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो हट जाता है। वैसे ही डिनोमिनेटर में 7 का स्क्वायर 49, और इसको लिख दीजिए। अच्छा, ये 1 को 1/1 लिख सकते हैं,
तो वही लिखा है मैंने, वो जस्ट बिकॉज एलसीएम लेने में आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है, ये पूरा डिनोमिनेटर वाला पार्ट है। फिर हमने यहाँ एलसीएम लिया तो 113 और 1 का एलसीएम क्या जाएगा 113, ये 113 इस 1 से मल्टीप्लाई होके 113 बन जाएगा -64, समझ में आया, डिवाइडेड बाय जो भी है 113। वैसे ही नीचे वाले पार्ट में भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 113 आ गया, तो ये इस तरह का हो जाएगा। क्लियर हुआ? फिर उसके डिफरेंस रेसिप्रोकल और कट कर दिया जो जो कट रहा है। और किसी को कुछ डाउट कहीं पर? कैलकुलेशन में ही गलती कर सकते हो जो कि क्लास 6, 7, 8 का पार्ट है, अदरवाइज ये तो काफी इजी है, इसमें आज सच कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, नोट कर लिया? जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो। किसका किसका हो गया? 7th हो गया? हाँ, अच्छा इसका सेकंड पार्ट भी है क्या? अच्छा सेकंड पार्ट ट्राई करो, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? तो क्या होगा आंसर? करेक्ट, बस आपको इसकी स्क्वायरिंग कर देनी है और कुछ नहीं। कॉट थीटा तो क्वेश्चन में गिवन है ना, क्वेश्चन में कॉट थीटा आपको ऑलरेडी गिवन है, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। तो लेफ्ट साइड में कॉट स्क्वायर, राइट साइड में 49/64। ठीक है, तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या था? सेकंड पार्ट इतना इजी क्यों छोड़ दिया उसने? हाँ, अच्छा, नहीं एक्चुअल में रीजन ये है, ये बताना कि फर्स्ट पार्ट का आंसर और सेकंड पार्ट का आंसर सेम आया। आया ना, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आंसर। इसका मतलब जो ये वाली वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है? कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। समझ में आ रहा है? जो क्वेश्चन नंबर 1 जो इसका फर्स्ट पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है, बेसिकली दे आर इक्विवेलेंट, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, वो बताना चाह रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाले को सॉल्व करने पे सेकंड वाला आंसर आ जा रहा है। हाँ, आ जाएगा, वो हम सीखेंगे कैसे दोनों इक्विवेलेंट और कैसे आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, ये पूरा सॉल्व नहीं करके हमने सिंप्लीफाई करके ये लिखा, इसको सिंप्लीफाई करके कॉट में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैं बताऊंगा कैसे किया जा सकता है आगे। हटा दूं अभी मैं? सेकेंड पार्ट लिख लिया ना? अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अपूर्व क्वेश्चन पढ़। एक मिनट रुक जा, मैं क्वेश्चन पढ़ने इसलिए भी बोलता हूं ताकि मैं लिख लूं, मेरे को देखना ना पड़े। ठीक है, तो ऐसा बोल मैं लिख लूं। 3 कॉट इज इक्वल टू 4, सही लिखा है मैंने? हाँ, अब आगे क्या बोल रहा है? 1 माइनस 10 स्क्वायर, हाँ, हम्म, हम्म, नहीं, हाँ सही। हम्म, तो यहां पर अभी आपको क्या गिवन है? ये गिवन है, और आपको चेक करना है कि जो लेफ्ट साइड है और जो राइट साइड है, क्या ये दोनों साइड इक्वल होंगे? जैसे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों इक्वल आए थे ना, तो यहां पर क्या ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं, ये हमको चेक करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए जो गिवन है उसमें से? यस, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। सबसे पहले ये 4 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 है, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जिसके बाद आपको कॉट ए की वैल्यू मिलेगी 4/3। और कॉट किसका रेशियो होता है आकाश? हाँ, नहीं, पी अपॉन बी बोला ना? अच्छा, बी अपॉन पी बोला क्या? हाँ करेक्ट है, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, करेक्ट। तो बेस कितना आ जाएगा यहां पर से? 4x, और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? 3x। क्या यहां तक की चीजें सबको अच्छे से आ गई? अब राइट एंगल ट्राइंगल बना के हम हाइपोटेनियस निकालते हैं। तो बेस हमने ले लिया 4x, परपेंडिकुलर हमने ले लिया 3x, हाइपोटेनियस कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, 5x आएगा। यस, क्योंकि ये आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि 3, 4, 5 ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स वाले ट्रिपलेट है। और कौन कौन से होते हैं पता है? बहुत सारे होते हैं। नहीं, 6, 8, 10 भी होता है।
6 8 10, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट वाले पेयर होते हैं। और होता है 12 13 और 5, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था ना। और कौन सा होता है पता है? ये होता है 24 26 और 10, 24 26 और 10, 25 24 और 7 भी होता है। हाँ, ये सब भी होते हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। ओके, सो हाइपोटेनियस आएगा 5x, ये सबने निकाल लिया होगा शायद। पाइथागोरस थ्योरम से। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे क्या दोनों सेम है या नहीं। तो सबसे पहले एलएचएस पे हम फोकस करते हैं। लेफ्ट नहीं, एलएचएस निकालने के पहले बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी निकालना पड़ेगा ना। टेन निकालना पड़ेगा, साइन निकालना पड़ेगा, कॉस निकालना पड़ेगा, तो उसको भी पहले निकाल के लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एलएचएस आरएचएस करते हैं। तो 10 10 क्या आएगा? 10 को सीधा कॉट को रेसिप्रोकल करके निकाल लो। कॉट कितना आया था? 4/3, तो 10 क्या आ जाएगा? 3/4। ठीक है, अब नेक्स्ट बचा साइन। तो साइन किसका रेशियो होता है? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? 3/5, 3/5 हो जाएगा साइन। कॉस, कॉस किसका रेशियो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? 4, हाइपोटेनियस 5, तो ये कितना आ जाएगा? 4/5। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? हम्म। अब एलएचएस पे आ जाते हैं। एलएचएस पे जो हमको चेक करना है वो है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही है। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो फिर से 1 को मैं 1/1 लिखूंगा, बिकॉज 10 भी एक रेशियो है ना, तो अपॉन के फॉर्म में आएगा, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो। तो 1/1 लिख देते हैं, माइनस tan a की वैल्यू है 3/4, तो ये जगह 3/4 का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये भी 1/1 प्लस tan की वैल्यू अगेन 3/4 है, तो 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सुयश? सुयश बता। पहले स्क्वायरिंग करेंगे ना, कितना हो जाएगा? हाँ, फिर 1/1 प्लस 9/16, ऐसा ही होगा। अब बता क्या करेंगे? एलसीएम क्या आएगा न्यूमरेटर में? 16। इसके बाद क्या होगा फिर ऊपर में? 1 into 16 मतलब क्या हो जाएगा? 16 माइनस 1 into 9 मतलब क्या हो जाएगा? 9। डिनोमिनेटर में एलसीएम 16, ये क्या हो जाएगा? 16 प्लस 9। ठीक है, अब देखो यहां पर वो रेसिप्रोकल वाली जो चीजें हम करते थे ना, उसको डायरेक्टली कर देता हूं। हाँ, यहां पर डायरेक्टली हम 16 और 16 को काट देंगे। यस, तो ये कितना आएगा? कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 7/25। क्या बोल रहा था श्रेयांश? कुछ गलत बोला क्या? हम्म, ठीक है, सबका ये आ गया एलएचएस। ओके, एलएचएस आने के बाद अब हम आरएचएस पे फोकस करते हैं, राइट हैंड साइड पे। आरएचएस, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो टर्म्स है, जो पार्ट है, वो क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस, कॉस की वैल्यू निकाल रखा है हमने 4/5 का होल स्क्वायर, साइन की वैल्यू होल स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7/25। दैट इज इक्वल टू एल एच एस। आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बचा है? हाँ, वो तो भेज दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है क्वेश्चन? पढ़ना एक बार। आदित्य पढ़ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है ना? हाँ, पढ़। सुनाई नहीं दे रहा भाई।
और कोई पढ़ना? तू पढ़, तू नहीं खाया ना? एक मिनट, शॉर्ट में लिख देते हैं। एक ट्राइंगल एबीसी है, तो सबसे पहले हम शॉर्ट में लिख देते हैं ट्राइंगल एबीसी। राइट एंगल एट बी बोला तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये शॉर्ट में हमने लिख लिया। ठीक है, आगे पढ़ो। हाँ, ये भी लिख लेते। tan a इज इक्वल टू कितना गिवन है? 1/√3। तो ये सारे की पॉइंट्स हम लिखते चल रहे हैं। कंटिन्यू। हाँ, तो हमको इसमें क्या निकालना है? साइन a cos c प्लस cos a साइन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट पे अभी फोकस करते हैं। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको ये निकालने के लिए आपको ये चारों चीजें चाहिए, मतलब 1 2 3 4, ये चारों वैल्यूज निकालनी पड़ेगी और उसको यहाँ पर पुट कर देना और कुछ नहीं करना है। तो 10 जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। 10 किसका रेशियो होता है? P अपॉन बी इज इक्वल टू 1/√3। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा? √3x। हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बना के निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर की जगह पे x, बेस की जगह पे √3x। पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, आगे क्या होगा? परपेंडिकुलर मतलब किसका स्क्वायर? एक्स स्क्वायर। बेस मतलब √3x का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर, रूट हट जाएगा। एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, सम कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा? √4x स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 2x। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? किसी को डाउट पूछ लो अभी। तो हाइपोटेनियस मिल गया 2x। ठीक है, अब उसके बाद जो चाहिए उस पे आ जाते हैं हम। अच्छा, ए, ये इंपॉर्टेंट चीज हमने एक मिस कर दी। क्या? इस ट्राइंगल के वर्टाइसेस मार्क करना है ना। तो इसका वर्टेक्स बी कौन सा होगा? वो तो राइट एंगल वाला होगा, ये 90 डिग्री वाला बी। ए किसको लेंगे? नीचे वाले को ए लेंगे, क्योंकि हमने उसी के अकॉर्डिंग 10 का रेशियो पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस मार्क किया ना। तो ऑब्वियसली सी वाला वर्टेक्स कौन सा हो जाएगा? ये वाला जाए। तो ए बी सी वाले वर्टेक्स हो गए। क्लियर ये चीज? यहाँ वर्टेक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो अलग अलग एंगल पे, ए पे, सी पे एंड सो ऑन। जब थीटा है मतलब वो एक ही एंगल्स पे चेक करता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं साइन ए की वैल्यू पे। तो साइन ए इज इक्वल टू, साइन किसका रेशियो होता है? P अपॉन एच। परपेंडिकुलर हम किसको लेंगे यहां पर? बीसी को। बीसी, बीसी की वैल्यू मतलब कितनी है? x। लिख देता हूं बीसी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? एसी। बीसी की वैल्यू है x और हाइपो एसी की वैल्यू है 2x। x और x कटा तो कितना आ गया? 1/2। फिर उसके बाद हम निकाल लेते cos a। तो cos किसका रेशियो होता है? b अपॉन एच। बेस क्या है? ए बी। हाइपोटेनियस क्या है? ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है? √3x। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? 2x। एक्स एक्स कटा, ये कितना आ गया? √3/2। क्या ये समझ में आया सबको? यहां तक कंप्लीट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? हाँ, अब आते हैं साइन सी और कॉस सी पे। साइन सी दो तरीका है, या तो ट्राइंगल को घुमा दो या ट्राइंगल को वैसे ही रखो और एंगल सी के रेस्पेक्ट में चेक कर लो। ठीक है, चलो एक से ना। हेलो, हाँ ठीक, ले आऊंगा। हम्म, ठीक। ठीक, मैं कॉल करता हूँ, क्लास एंड होने। हाँ, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ए बी। यस, करेक्ट, करेक्ट। सो ए बी अपॉन ए सी, और ए बी हो जाएगा √3x/2x। एक्स एक्स कटा तो क्या आ गया? √3/2। वैसे ही कॉस सी की वैल्यू निकाल लिए क्या? यस। एक और चीज इसके बाद ना मैं आपसे डिस्कस करता हूँ सबसे ना, ध्यान देना। बीसी अपॉन ए सी आएगा
और BC मतलब ये हो जाएगा x/2x, तो ये कितना घट जाएगा 1/2। हाँ, अब मैं एक जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट आपको मतलब समझने के लिए बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, वो ये है कि देखो cos C की वैल्यू कितनी है, sin A की वैल्यू कितनी है, A और C कौन से टाइप के एंगल्स हैं? हाँ, क्या बोले इशिता? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक्यूट तो है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री भी है, क्योंकि दोनों का सम कितना आएगा 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। समझ में आया कि नहीं? वैसे ही cos A की वैल्यू और साइन C की वैल्यू देखो सेम आ रही है कि नहीं ये चीज? तो यही वो चीज हाईलाइट करने वाले पॉइंट था कि इसका जो नाम है कोसाइन, वो कोसाइन का कॉम्प्लीमेंट्री की मीनिंग क्या है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? नहीं भी समझ में आया तो भी एक क्वेश्चन बना लोगे एग्जाम में। तो यहां पर हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। अब यहां पर पुट करते, साइन ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1/2, बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लीकेशन, कॉस सी की वैल्यू कितनी आई 1/2, प्लस साइन ए की वैल्यू कितनी आई, सॉरी कॉस ए की वैल्यू कितनी आई √3/2, और साइन सी की वैल्यू कितनी आई √3/2। ठीक है, तो 1/2 क्या हो जाएगा 1/4, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3/4, दोनों का सम करेंगे तो एलसीएम 4, न्यूमरेटर में 1 + 3, तो क्या आ जाएगा ये 4/4, 4 4 कट गया तो क्या बचा, हम्म, हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहां तक देखो 1/4, 3/4 आ गया, एलसीएम लिया 4 4 4 कट गया तो क्या बचा 1 या 1/1। नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई जीरो बोल दे, कोई नहीं बोला। ठीक है, बोल देते ना कई लोग, पता है। हाँ, तो सबको समझ में आ गया ना ये आंसर? हम्म, सेकेंड पार्ट, हाँ सेकेंड पार्ट में आप वैल्यू पुट करके चेक करो। सेकेंड पार्ट में सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, ये इक्वेशन चेंज है, दैट्स इट। क्या है सेकेंड पार्ट, एक बार बोलना तो। हाँ कॉस, हाँ साइन ए इंटू साइन सी, तो बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और दोनों सेम सेम वैल्यू आ रही होंगी, कट के जीरो हो जाएगा। ठीक है, हम्म, हटा दूं, अब आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये 10 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 10 ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, इनके चांसेस थोड़े से कम है, ये सिर्फ आपकी बेसिक और अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए, अगर ये बनाओगे तब आगे की चीजें समझ में आएंगी, ऐसा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 के चांसेस ज्यादा रहते हैं एग्जाम में आने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कौन पढ़ेगा? आकाश पढ़ना क्वेश्चन नंबर 10। ट्राइंगल पी क्यू आर सबसे पहले लिख लेते हैं, राइट एंगल्ड एट क्यू, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे साइन पी, कॉस पी, टेन पी, ये सारी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम्म, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। हाँ ठीक है, पी क्यू बेस लेंगे, सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स का नाम क्या है? क्यू, तो इसको क्यू मार्क कर देते हैं।
अब जो दूसरा बेस वाला वर्टेक्स है उसको ऑब्वियसली हम पी लेंगे क्योंकि हमको पी वाला निकालना, तो उसको पी ले लेते हैं। तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। ठीक है, अब इस ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू की लेंथ आपको गिवन है 5, तो यहां पर मार्क कर दो 5। ठीक है, अब पी आर और क्यू आर का सम गिवन है, कितना गिवन है 25। तो ध्यान से समझना, मैं यहां पर एक काम करता हूं, ये जो क्यू आर है, क्यू आर उसको ले लेता हूं एक्स। क्या किया, क्यू आर को ले लिया है एक्स। तो क्यू आर अगर एक्स होगा तो एक्स इधर जाएगा, तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस एक्स। यहां तक सबको क्लियर ना? अब यहां x अननोन है, अगर x मिल गया तो तीनों साइड्स की लेंथ मिल गई। और x कैसे मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पर हम अप्लाई करते, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यहां पर क्या है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अलर्ट हो जाना, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं सबके साथ। एक्स स्क्वायर प्लस बेस कितना है 5 का स्क्वायर। क्या यहां तक सबको समझ में आया? मैंने पी बी और एच वैल्यू पुट कर दी। अब मेरा क्वेश्चन है, हाँ तू ही बता दे। ठीक है, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, इसको बोलने देना। 625 माइनस, हाँ, और सेम। बस मैं इसीलिए मैं जानना चाहता, तुम लोग गलती करो ताकि मुझे पता चले कौन कौन गलती कर रहा है। गलती किया है आकाश। यहां पर ऐसे वाले केस में आइडेंटिटी लगती है ए माइनस बी होल स्क्वायर की। समझ में आया? ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, तुम उसको ऐसा नहीं लिख सकते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसा बोल रहे हो तुम, वैसा नहीं होता। ए माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई होगा, तो क्या होगा ए स्क्वायर मतलब कि 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2a इंटू बी। क्लियर हुआ ये चीज सबको? ठीक है, सब ध्यान रखना। और भी कई लोग मन में वैसे ही आंसर सोचे होंगे लेकिन बोले नहीं थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और राइट साइड में क्या होगा, x का स्क्वायर एज इट इज, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। क्लियर ये चीज सबको? अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। उसके पहले देखो यहां पर ये चीज ध्यान दो, ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो प्लस एक्स स्क्वायर है और ये जो प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? क्योंकि सेम साइन है ना, अपोजिट साइड्स पे है, उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो इसको हम यहीं पर काट देते हैं। ठीक है, अब इधर पे 25 का होल स्क्वायर कितना होता है 625, तो ये हो जाएगा 625 माइनस कितना हो जाएगा 50, और x को क्या खा गया, हाँ x क्यों नहीं बोला, और राइट साइड में कितना हो जाएगा 25। फिर उसके बाद ये -50 को इधर भेजते हैं और 25 को इधर भेजते हैं, तो 625 माइनस 25 कितना बचेगा 600। राइट साइड में क्या हो जाएगा 50x, सॉरी 5x को, हाँ 50x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 50। ये जीरो जीरो कैंसिल आउट हुआ, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, तो x इज इक्वल टू 12 मिला। x 12 मतलब इसका जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 12, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा 13। समझ में आ गया? तो आपको तीनों साइड्स मिल गई इस ट्राइंगल की। अब क्या करें, अब जो जो निकालना है वो सीधा लिख देते हैं। साइन पी, तो साइन किसका रेशियो होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना निकला था 12, हाइपोटेनियस कितना है 13, तो आंसर क्या होगा 12 अपॉन 13। फिर क्या निकालना है cos P, cos किसका रेशियो होता है B अपॉन H, बेस कितना है 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13। tan P, tan किसका रेशियो होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5। ठीक है, दैट्स इट, हो गया। समझ में आदित्य? तू समझता अच्छे से लेकिन कुछ भी नहीं लिखता है।
और घर जाके भी नहीं लिखता है। मैं देखूं, अभी लिखा था पिछली क्लास का। हाँ वो दिख रहा है मेरे को पूरा खाली खाली। ठीक है, चेक करता हूँ। अच्छा ठीक है। अभी फोन किया था 1-2 दिन पहले घर में, उसका असर है क्या? हो गया सबका? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन जो है ये अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, मतलब इसमें सॉल्व नहीं करना है, आपको समझना है। ट्रू फॉल्स है, लेकिन सिर्फ ट्रू या फॉल्स बोलना करेक्ट आंसर नहीं है, उसका करेक्ट जस्टिफिकेशन पता होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इसको समझते हैं कि 10a एक्चुअल में किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बड़ा होता है या बेस बड़ा होता है? कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ट्रायंगल ऐसा बने तो क्या बड़ा है? बेस। परपेंडिकुलर छोटा है। हो सकता है ट्रायंगल ऐसा बने, तब भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अभी परपेंडिकुलर बड़ा है, बेस छोटा है। तो इसका रेशियो 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो आंसर क्या होगा इसका? फॉल्स। क्लियर? सेकंड बोला है सेक ए। sec A is equal to 12/5 for some value of angle A। तो इसमें बोलना चाह रहा है कि sec A की वैल्यू 12/5 हो सकती है या नहीं। तो sec किसका रेशियो होता है, पहले वो चेक करते हैं। h अपॉन b इज इक्वल टू 12/5। मतलब इससे ये दिख रहा है कि h जो है वो 12 के प्रपोर्शन में, या 12x है, या 12 ही मान लो, और बेस क्या है? 5 है। मतलब हाइपोटेनियस बड़ा है और बेस छोटा है, ऑब्वियसली ऐसा ही होता है। तो इसलिए ये वाली वैल्यू करेक्ट है, ट्रू है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है cos A इज एन एब्रीविएशन। जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा। एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म उसका। cos A is an abbreviation used for cosecant of angle A। अपूर्व, ट्रू या फॉल्स? पीछे अनिश, ट्रू या फॉल्स? उसके पीछे लक्ष्य, ट्रू या फॉल्स? इसका सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग ये है, कॉस का फुल फॉर्म कोसिकेंट होता है क्या? अभी समझ में आया क्वेश्चन? ये होता है कि नहीं होता? लक्ष्य नहीं होता? होता है कि नहीं होता वैभव? होता है? नहीं होता है। कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? कोसाइन होता है। और कोसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कोसेक होता है। ये एकदम बेसिक चीज जो पूछा है भाई। नेक्स्ट पूछा है cot A is the product of cot and A। नो, इट इज नॉट प्रोडक्ट, इट इज cot ऑफ एंगल A। हमने स्टार्टिंग में ही बताया था cot ऑफ एंगल A, उसका मतलब प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर करो तो। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऐसा हो सकता है? फॉल्स, क्योंकि साइन किसका रेशियो होता है? P/H। तो हाइपोटेनियस छोटा दिख रहा है, हाइपोटेनियस छोटा नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये सारी चीजें आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी। अब हम आ जाते हैं, ये वाला यहाँ पर टॉपिक तो यही क्लियर करते। एक क्वेश्चन उसने पूछा था, उसके ऊपर एक डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं मैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं।